नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हिंदुस्तान की उस बहुत महत्वपूर्ण बड़ी कवियत्री को आमंत्रित करता हूं जिनका नाम डॉक्टर पूनम वर्मा है। वो मथुरा में तशरीफ रखती हैं, मथुरा से हमारे बीच आती हैं और मथुरा वो ब्रज प्रदेश है जहां से प्रेम का संदेश पूरी दुनिया में गूंजा है, गुंजित हुआ है। 4 पंक्तियां पूनम जी को समर्पित करता हूं और कहता हूं कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। एक बार आप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित कीजिएगा मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित डॉक्टर पूनम वर्मा जी। जब से मोदी जी ने ये पकौड़े की रोजगार योजना बताई है, तब से यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, उनकी नजर केवल पकौड़ों पर ही है। बिल्कुल। लेकिन आप लोग तो जैन समाज के लोग हैं और एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोगों को शायद गर्व भी होगा इस बात पर सुनकर, हिंदुस्तान में 70% कवि सम्मेलन जो होते हैं वो जैन समाज के होते हैं। बिल्कुल सच बात। तो मैं आप सभी को साधुवाद देती हूँ, इसको सही करो। ये पूनम जी से छेड़छाड़ मत करो, आप इससे वही व्यवहार करो जो आप अपने पति के साथ करती हो। हाँ, तो ठीक रहेगा ये। देखिए प्रवीण जी बहुत बड़े कवि हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और आप लोग शायद नहीं जानते हैं, हमारे यहाँ मंच का संचालन केवल उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसे घर में बोलने का मौका नहीं मिलता। लो, और ये बात, अरे पूनम जी, ये शाहदरा है, ये मेरा घर है, ये घर वाले मेरे जानते हैं। मैं मंच का संचालन भी अच्छा करता हूँ, घर का भी अच्छा करता हूँ। आपको विश्वास ना हो तो आप अपने घर का सौंप कर देख सकती हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी है, सब बैठे हैं यहाँ, तो सब जानकार लोग बैठे हैं। देखिए मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं, इससे पहले मैं इन्हें 4 पंक्तियां सौंपना चाहती हूं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं इनकी बात का जवाब दूं तो एक बार जोरदार तालियों से मुझे आदेशित कीजिएगा। इन्हें देखें और मेरी पंक्तियां सुने कि ना ये श्री राम लगते हैं, ना ये घनश्याम लगते हैं, कि ना ये, मेरा साथ दीजिएगा, कि न ये श्री राम लगते हैं, न ये घनश्याम लगते हैं, दहकते दिन से लगते हैं, सुलगती शाम लगते हैं, कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की। और चौथी पंक्ति बिल्कुल सही हो तो भरपूर साथ चाहती हूँ आप सभी का, कि है इनकी सादगी इस मंच पर केवल दिखावे की, निराशाओं के मारे हैं ये आसाराम लगते हैं। देखिए बहुत खुश हो रही है बच्ची यार, लेकिन ये मत सोचो कि ये जवाब देना जानती है तो मैं भी तो जवाब देना जानता हूं। संजना दे दूं जवाब? मैं तो केवल यही कहूंगा कि पूनम, तुम्हारी यादों के बादल सबके मन पर छाए हैं, तुम्हारे गीत सब शाहदरा वालों को भाए हैं, और जब हमें पता चला कि राधे मां आई हुई हैं तो पीछे पीछे आशाराम भी चले आए। देखिए 4 पंक्तियों में इन्हें एक राय देना चाहती हूँ आपकी तरफ से। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूंगी, इससे पहले मैं सोचती हूँ इन्हीं का हिसाब किताब निपटा लूं। बिल्कुल, है ना। मैं एक राय देती हूँ और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा, अगर बात सही हो तो इन्हें अपने तालियों से नवाजिएगा। सुनिएगा कि सूट बूट सब छोड़ इन्हें भगवा कपड़े पहना दो तुम। ओफो, और सूट बूट सब छोड़ इन्हें भगवा कपड़े पहना दो तुम, राजमहल को छोड़ छाड़ के एक गुफा बनवा दो तुम, राजमहल को छोड़ छाड़ के एक गुफा बनवा दो तुम, कि कविताओं में क्या रखा है, कविताओं में क्या रखा है, बस झंझट ही झंझट है, सारे झंझट छोड़ छाड़ के डेरा प्रमुख बना दो तुम। आज के
आज के डेरा प्रमुख है पूनम, मेरे अंदर अब पागल जी की आत्मा आ गई है। यदि जिंदगी नदी है तो उसे उसमें हम सबको बहना पड़ेगा। यदि जिंदगी नदी है तो उसमें हम सबको बहना पड़ेगा। जो कुछ कहना जरूरी है वो कहना पड़ेगा। पूनम, मैं तो डेरा प्रमुख बनने को तैयार हूं, पर तुझे भी हनीप्रीत की तरह साथ रहना पड़ेगा। इसी की तरह कर लो। देखिए, ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस माइक को उसी की तरह, ये सचमुच में आवाज ही नहीं आ रही इसकी है। ये जो बातें कर रहे हैं, मैं हमारे यहाँ पर भाविश्री बैठी हुई है, मैं 4 पंक्तियों में अपनी भावनाएं इन तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, जिससे वो भी तालियां बजाएंगी और खुश होंगी। सुनिएगा कि सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, सच ये कहूँ कि तुम मुझे उस दिन ही भा गए, और मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए, मेरे उदास दिल में उसी दिन समा गए। जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, जिस दिन गली में देख के बच्चे उछल पड़े, कहने लगे कि मम्मी जी मामा जी आ गए। बहुत अच्छे पूनम, चलिए, कहना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा संजय भाई। हार बार मानने वाला नहीं हूं, मुझे तो बस पागल जी को याद करना पड़ता। देखो पूनम, पूनम, जब तुम शाहदरा आओगी तो शाहदरा वाले तुम्हें पता नहीं क्या क्या पुकारेंगे, क्या क्या पुकारेंगे। कभी यूं पुकारेंगे तो कभी यूं पुकारेंगे। और यदि तुम मेरे घर आ गई तो संजना के साथ साथ बच्चे तुम्हें भी 2-3 बार माँ 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 कहकर पुकारेंगे, क्योंकि मामा के बहुत सारे अर्थ हैं। उन्होंने कि ये मामा है तो माँ 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 भी होता है। चलिए, ये तो बातें चलती रहेंगी। मैं आखिरी 4 पंक्तियां ना सौंपकर आप सभी से जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से, हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। और कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं हड़प्पा की खुदाई से। बहुत एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे लोगों को इन्होंने बुलाया है, बहुत मन से आप सभी लोग सुन रहे हैं। और आइए, मैं आप सभी को कविता की ओर ले चलती हूँ, कविता से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपके आंगन में पहली बार आई हूँ प्रवीण जी के आदेश पर। यहाँ पर हमारे निर्दोष भैया बैठे हुए हैं, देखिए पूनम जी बैठे हुए हैं। मेरे अंदर तो पागल जी आ चुके हैं। लास्ट में वो खत्म करना चाह रही हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप इतना सुंदर सुना रही हैं कि प्रेम की बोली लग रही है। कभी होली, कभी दिवाली, तो कभी रंगोली लग रही हैं। और मैं तो सोच रहा था कि कवित्री 6 फुट की होगी, लेकिन 4.5 फुट में भी ये रिवाल्वर की गोली लग रही है। देखिए, मैं अब इनकी बात का कोई जवाब नहीं दूंगी, है ना, क्योंकि ये तो कार्यक्रम रात भर चलता रहेगा। एक बार मुझे बता रहे थे कि मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। मैंने कहा कि बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, ऐसी स्त्रियां आजकल कहाँ मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए और आइए कविता की ओर आप सभी को ले चलती हूँ। बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा कविता मिला। एक बार तालियां बजा दीजिए। तो थोड़ा सा आपका मन लगाने के लिए हमने एक संवाद किया। पूनम प्रेम की बहुत बढ़िया कवित्री हैं, और बाकी कुछ सुनाओ मत सुनाओ, लेकिन हमारे संजय भाई गजलें बहुत पसंद करते हैं, वो नजर वाली गजल जरूर सुना दें जी। हाँ, और आप सभी लोग हंसाने के लिए सब किया गया था। आप सभी के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखकर मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। कहना चाहती हूँ कि छूले आसमां
जमी की तलाश ना कर, छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, कि जीले जिंदगी खुशी की तलाश। बड़े मन से आप सभी ने ये कार्यक्रम सजाया है, संवारा है, तब कहने की कोशिश करती हूँ कि छूले आसमां जमी की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, और बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, बदल जाएगी तकदीर अपने आप ही, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, हमें हंसने मुस्कुराने के लिए अगर किसी वजह की तलाश करेंगे तो पूरी उम्र छोटी पड़ जाएगी। एक बात और बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति हमेशा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो कभी स्वर्ग नहीं जाते हैं, बल्कि जहाँ जाते हैं वहीं स्वर्ग बना। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। तो मैं पीछे तक लोगों का साथ चाहती हूँ, चार पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ, कविता से और जोड़ने की कोशिश करती हूँ आप सभी का, इसी तरह आप सभी का मन मांगती हूँ, कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि गजल गीतों की गंगा से, आप लोग देखिए ताली वाली बजाकर थोड़ा इसका कार्यक्रम को जागृत करेंगे, जीवंत बनाएंगे, तो मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, आप लोग को सुनने भी अच्छा लगेगा। पीछे के लोग जो थोड़े से खामोश बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय नीरज जी की 2 पंक्तियों में, कि सिर्फ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, एक मुसाफिर तुम यहाँ, एक मुसाफिर आप। बहुत अच्छा है, वाह वाह। तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि गजल गीतों की गंगा से, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, गजल गीतों की गंगा से। देखिए आप लोग जब ताली वाली नहीं बजाएंगे, मैं इसी लाइन को रात भर दोहराती रहूंगी। मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग का साथ चाहती हूँ कि गजल गीतों की गंगा से, गजल गीतों की गंगा से चुरा कर रंग लाए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, समय की दौड़ से हमने यहाँ कुछ पल चुराए हैं, मिलेगा आप सबका प्यार ये विश्वास है मुझको, मिलेगा आप सबका प्यार ये विश्वास है मुझको, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं, तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं। बहुत शुक्रिया जो आप लोग का मेरा साथ मिलता बहुत अच्छा है, वाह वाह। मैं आपका भी ध्यान चाहती हूँ, और भगवान श्री कृष्ण की धरती से आई हूँ, तो वहीं से 4 पंक्तियां उठाने की कोशिश करती हूँ। देखो तुम्हें ध्यान व्यान मांगने की जरूरत नहीं है, ध्यान सबका माइक की तरफ ही है। हाँ, अब तो तुम्हारे टाइम पे भी ध्यान नहीं देंगे तो कब ध्यान देंगे ये? या भी विष्णु आएगा, उसे ध्यान देने की जरूरत थोड़ी है इनको। मैं वहीं से उठाने की कोशिश करती हूँ और आपके आंगन में सौंपना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि तुम्हारे शहर में हम आज पहली बार आए हैं, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, किसी की याद की खुशबू में भीगे केश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ, दिलों को जोड़ने वाले अमिट उपदेश लाई हूँ। कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, कभी कान्हा के होठों पर सजी रहती थी गोकुल में, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ, मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम भाई पूनम का क्या कहने हैं, संदेश। वाह 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 वाह। मैं ब्रज की बांसुरी हूँ, प्रेम का संदेश लाई हूँ। और 4 पंक्तियां आप सभी को सौंपना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, इस पर आप सभी का ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, बहुत अच्छा। ये मेरे इश्क की, देखिए कवि सम्मेलन को सफल बनाने के लिए केवल हम कवियों की जिम्मेदारी नहीं होती, आप सबकी भी जिम्मेदारी उतनी होती है। तब कहना चाहती हूँ कि ये मेरे इश्क की दीवानगी हद से गुजर जाए, क्या बात है, ये मेरे इश्क की दीवानगी हद से गुजर जाए, कशिश ऐसी रूहानी हो कि पतझड़ भी संवर जाए, वाह वाह कशिश वाह। ऐसी रूहानी हो कि पतझड़ भी संवर जाए, मोहब्बत की सनम ये चांदनी मिलकर बिखेरो तो, मोहब्बत की सनम ये चांदनी मिलकर बिखेरो तो, इधर मैं भी निखर जाऊं, उधर तू भी निखर जाए, इधर मैं भी निखर जाऊं, उधर तू भी भाई बहुत निखर अच्छा है। जाए। और कहना चाहती हूँ, प्रेम क्या होता है
प्यार क्या होता है तब कहने की कोशिश की। हमारे कुछ लोग यहाँ पर आ गए हैं, मैं पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करती हूँ और आप सभी का मन मांगती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि तेरी चाहत का मेरे दिल पे असर लगता है। क्या जब हम बात किसी है? से प्रेम करने लगते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, कहना चाहती हूँ कि तेरी चाहत का मेरे दिल पे असर लगता है, तेरी चाहत का मेरे दिल पे असर लगता है, और खुशनुमा और भी सांसों का सफर लगता है। और जिंदगी अब तो सितारों के बीच गुजरेगी, जिंदगी अब तो सितारों के बीच गुजरेगी, चांदनी के शहर में अपना भी घर लगता है, चांदनी के शहर में अपना भी घर लगता है। और लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर सारी मातृशक्ति बाहर निकलती है जब घर से। हमारे यहाँ पर संजना भाभी बैठी हुई हैं और भी महिलाएं बैठी हुई हैं, तब मैं उन्हें सौंपना चाहती हूँ 4 पंक्तियाँ और कहना चाहती हूँ कैसा महसूस करते हैं, कैसे रहते हैं हम लोग, तब कहने की कोशिश करती हूँ और भरपूर साथ चाहती हूँ। मंच का भी ध्यान चाहती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा है। कि इश्क वालों का तो हर दिल में बसर होता है, बहुत अच्छा। इश्क वाह। वालों का तो हर दिल में बसर होता है, और प्यार कर लो तो फिर आँखों में भी घर होता है, प्यार कर लो तो फिर आँखों में भी घर होता है। कि उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह। और चौथी पंक्ति पर आप भाई सभी का बहुत साथ बढ़िया चाहती हूँ। मिसरा है। अगर वाह, बात वाह, सही हो तो भरपूर साथ उम्र भर हम दीजिएगा। रहे कि उम्र भर हम रहे, कि उम्र वाह, भर वाह। हम रहे, पीछे के भी लोगों का साथ चाहती हूँ। कि उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह, उम्र भर हम रहे कांटों में गुलाबों की तरह, लोग कहते रहे संगत का असर होता है। भाई ये बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कि लोग कहते रहे संगत का असर होता बहुत है। अच्छा है। वाह, और वाह, मेरा वाह। नाम पूनम है, मैंने पूनम को लेकर 4 पंक्तियां कहने की कोशिश की है। देखिए जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन देखिए, है कि अगर थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। दामा जी मेरा आग्रह ये है, यदि एक कवि को आप और सुनकर चले जाएं तो मैं क्रम बदल सकता हूं। मैं पहले उस कवि को सुनवा दूंगा। चलिए हम लौनी आकर सुना देंगे। हमारा क्या जा रहा है। चलिए बहुत जो लोग समय जा रहे निकाला, हैं हमारे विशिष्ट उन्हें जाने अतिथि हैं। दीजिए। आप लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। हाँ जी। मेरा नाम पूनम है और जिन पंक्तियों से मेरे पूरे देश में विदेश में पहचान बनी है, मैं उन पंक्तियों के आपके बीच में रखना चाहती हूँ। देखिए अभी भारत सरकार की ओर से मैं 15 दिन के लिए इंग्लैंड की यात्रा पर गई थी। सच बताऊं तो आप जैसे श्रोता तो मैंने वहां भी नहीं देखे। मैं चाहती हूँ कि जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। मैं हाँ, कहने डॉक्टर की साहब। कोशिश करती हूँ और आप सभी को लगे शायद कुछ अच्छा कहने की कोशिश की है, तो आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। मैं ध्यान चाहती हूँ, निर्दोष भैया का ध्यान चाहती हूँ, कहने चाहती हूँ, सुनिएगा। हाँ जी। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी पंक्तियों पर। कि मैं हूँ पूनम जिसे सागर भी प्यार करते हैं, और जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं, जान मुझ पर निसार बार बार करते हैं। कि मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का। वाह, और चौथी वाह। पंक्ति में शायद कुछ कहा भाई, गया वाह, हो, वाह, वाह। तो भरपूर साथ दीजिएगा। कि मैं मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, मैं भला इंतजार क्यों करूं सितारों का, सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। वाह 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 भाई बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कि सितारे खुद ही मेरा इंतजार करते हैं। और आइए गीत पढ़ती हूँ, अखबार वाला सुना दीजिए। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद अगर आप लोग आदेश देंगे तो जिस गजल के लिए आदेश हुआ है वो मैं आपके बीच में रखूंगी। गीत से पहले केवल इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, क्यों जरूरी होता है इंसान के जीवन में प्रेम। कि फूलों का कोई परिवार नहीं होता, फूलों का कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का कोई घर बार नहीं होता, और कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, कागज और पानी की दोस्ती कितनी ही पक्की क्यों ना हो, पर कागज की कश्ती से कभी दरिया पार नहीं होता। वाह 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 तब बहुत एक अच्छे। गीत पढ़ना चाहती हूँ। इस मंच पर गीतों के राजकुमार आदरणीय विष्णु सक्सेना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनका भी आशीर्वाद चाहती हूँ, मन चाहती हूँ, और आप लोगों का भी चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि चलो आज बस खो जाए हम, चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में,
कि चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। देखिए, जब तक आप लोग सब लोग मिलकर ताली नहीं बजाएंगे, मैं इसी लाइन को रात भर दोहराती रहूंगी और आप किसी को भी विष्णु सक्सेना जी को सुनने का मौका नहीं दूंगी। एक बात और बताना चाहती हूँ कि हम कवित्रियों को ईश्वर की तरफ से वरदान प्राप्त है कि अगर कोई कवित्री माइक पर गीत पढ़ रही हो, सामने बैठे श्रोता उसके गीत पर ताली ना बजाए तो अगले जन्म में उन्हें घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ती हैं। आप सभी लोग अगला जन्म सुधारना चाहते हैं तो तालियों से साथ दो। एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि ये बात केवल आप लोगों पर ही लागू नहीं होती है, मंच पर बैठे लोगों पर भी लागू होती है। तो आप लोग भी साथ दें और मेरा गीत का ध्यान दें। सुनिएगा कि चलो आज बस खो जाए हम, चलो आज बस खो जाए हम, चलो आज बस खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। कि आज तोड़ दे सारे बंधन चाहत का अंबर छू ले, आज तोड़ दे सारे बंधन चाहत का अंबर छू ले, दर्द बांट ले एक दूजे के बाहों में झूले झूले, दर्द बांट ले एक दूजे के बाहों में झूले झूले। याद करेगी सारी दुनिया, याद करेगी सारी दुनिया हमको हर त्योहार में, क्या तुम इसके, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। और अगला बंद आपके बीच निवेदित करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि घाटे का मुनाफे का बाजार नहीं है, घाटे का मुनाफे का बाजार नहीं है, इश्क इबादत है कारोबार नहीं है। वाह वाह वाह। तब अगला बंद आपके बीच में निवेदित करती हूँ, साथ बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। कि प्यार बदल कर रख देता है हर रूठी तकदीर को, प्यार बदल कर रख देता है हर रूठी तकदीर को, और तोड़ ही देता है ये दुनिया की जंजीर को। और प्यार रोशनी भर देता है, प्यार रोशनी भर देता है जीवन के अंधियार में, क्या तुम इसके, क्या तुम इसके, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। अंतिम बंद निवेदन करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि जब दिल में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, जब दिल में उतर जाता है बेपनाह इश्क का समंदर, लोग जिंदा तो होते हैं पर किसी और के अंदर। तब अंतिम बंद निवेदन करना चाहती हूँ, सुनिएगा कि इससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई वरदान नहीं, ईश्वर का वरदान होता है प्रेम। तब निवेदित करना चाहती हूँ अपनी अंतिम बंद आपके बीच में कि इससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई वरदान नहीं, इससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई वरदान नहीं। प्रेम किया है अगर किसी से किया कोई एहसान नहीं, प्रेम किया है अगर किसी से किया कोई एहसान नहीं। और जीत यहाँ कुछ ऐसी होती, जीत यहाँ कुछ ऐसी होती जो मिलती है हार में, क्या तुम इसके, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। एक बार पूरा सदन मेरा साथ दीजिएगा कि चलो आज फिर खो जाए हम, चलो आज फिर खो जाए हम एक दूजे के प्यार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में, क्या तुम इसके लिए मुहूर्त देखोगे अखबार में। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।